हाँ भाई, तो एशेज का दूसरा मैच भी खत्म हो गया है और बेन स्टोक्स ने कोई बहुत ही गजबनाक किस्म की इनिंग खेल दी है। मतलब इतना मजा आया उस बैटिंग को देख के। मुझे तो सही में ये खतरा था कि ये कहीं 180 जो रन चाहिए थे आखिरी इनको विकेटों पे वो बना ना दें, और जो कि वो बना देता बेन स्टोक्स। अगर ऑस्ट्रेलिया ने इतनी कोई जबरदस्त प्लानिंग ना की होती, अगर एंड में आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ प्लानिंग से और हेडिंगली और आज के मैच में बस ये फर्क था। दोनों बहुत ही गजब के मैच थे। बेन स्टोक्स ने सिंगल हैंडेड उनके हाथ से ले लिया था मैच, लेकिन फर्क ये था कि उस वक्त कैप्टन जो थे वो टिम पेन थे। अगर आपको याद हो, ऑस्ट्रेलिया में कुछ टाइम पहले एक गलत कीपर होते थे जिनको समझ से बाहर किस वजह से खिलाया जाता था, टिम पेन नाम के वो कैप्टन थे। मतलब इतना फजूल किस्म का ऑस्ट्रेलिया कैप्टन था, इसलिए वो ये मैच हार गए थे। और वही वाली गलतियां दोबारा इन्होंने नहीं दोहराई, क्योंकि इस दफा के जो कैप्टन थे वो पैट कमिंस थे। मुसलसल बॉलिंग चेंजेस, फील्डिंग चेंजेस और प्लानिंग के थ्रू इन्होंने इस मैच को रोक लिया, वरना बेन स्टोक्स ने कहीं भी कसर नहीं छोड़ी थी इस मैच को सिंगल हैंडेडली खत्म करने में। अब बात करेंगे जॉनी बेयरस्टो के रनआउट की। वो रनआउट था या नहीं था, स्टंपिंग थी या नहीं थी, तो मेरे मुताबिक तो वो साफ साफ स्टंपिंग थी। और वो मिचेल स्टार्क का जो कैच जमीन पे रगड़ा था वो भी कैच होना चाहिए था, जो कि इंग्लैंड वाले खा गए। और ग्लेन मैकग्रा बिल्कुल ठीक बोली। मतलब ग्लेन मैकग्रा वो बंदा है जो कि इंग्लैंड से लड़ने के लिए मुसलसल तैयार ही बैठा रहता है, और जब इससे पूछो तो वो बोलता है 5-0 ऑस्ट्रेलिया टू विन दी एशेज। और उसी किस्म की वो लड़ाई झगड़े कर रहा था कमेंट्री बॉक्स में बैठ के, और उसने यही कहा था कि अगर इसमें कैच इंग्लैंड ने पकड़ा होता तो ये लाजमी इंग्लैंड को कैच दिया जाता, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया है इस वजह से। मतलब हमने पिछले कुछ टाइम में देखा है कि अगर कोई अंपायर या कोई बोर्ड चीटिंग करते हैं तो वो हमेशा इंग्लैंड या इंडिया के हक में होती है, क्योंकि ये दोनों सबसे पावरफुल बोर्ड है। मतलब अगर आपको पता हो तो ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड काफी पावरफुल है, लेकिन इन दोनों बोर्डों से ज्यादा पावरफुल नहीं है। उनका गेम बहुत स्ट्रांग है, उनकी टीम बहुत ज्यादा ऊपर है, इसलिए उनको जरूरत पड़ती नहीं कुछ ऐसी हरकतें करने की। बाकी बेयरस्टो का तो मुझे लगा साफ साफ आउट था, क्योंकि वो हर बॉल के बाद अपनी क्रीज से बाहर जा रहा था और कैरी ये बात नोट कर रहा था। और कैरी ने आप देखें पॉज नहीं लिया जरा सा भी। उसने बॉल आई, मतलब ये कीपिंग ड्रिल होती है कि बॉल आया आप विकेट पे यूं थ्रो मारे, और उसने वही किया और वो जगह पे लगी और बेयरस्टो का आउट हो गया। लेकिन अगर बेयरस्टो खड़ा भी था तब भी ये रन बनने के नहीं थे। ये तो हमें लग रहा है कि शायद हो सकता है बेयरस्टो आउट ना होता तो उस साइड से स्टोक्स निकल जाता। तो कुछ कह नहीं सकते कौन जीता, क्योंकि उस वक्त भी कोई 180 पे लोग थे, तो 180 रन तो उस वक्त भी चाहिए थे। और 180 रन 5 विकेट पे बनाना बहुत मुश्किल काम है, वो भी टेस्ट मैच के अंदर, वो भी कोई आम नहीं ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ, वो भी लॉर्ड्स के ग्राउंड में। बाकी मैच तो बड़ा जबरदस्त हो गया है, और जैसे कि पैट कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि जैसे बाय द बुक वो आउट नहीं था, तो बाय द बुक ये वाला जो आउट हमने स्टंप किया है ये आउट कहलाएगा, और हमें कोई शर्म नहीं है इसको करने में और कहने में कि हमने किया। बाकी मतलब कुछ भी करते था। सबसे ज्यादा उस्मान खान जो गालियां दी गई हैं इंग्लैंड में, जो कि लॉर्ड्स के जो मेंबर हैं, मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये मेंबरशिप दी जाती है एलीट क्लास लोगों को, तो मतलब नीचे से लेके जो फैंस बाहर कुर्सी में बैठे हुए थे उससे लेके एलीट तक सभी ऑस्ट्रेलिया को गालियां दे रहे थे, जिसकी वजह से मैच का मजा डबल हो गया। मतलब जब ऐसे मैच में कोई ऐसे लड़ाई झगड़े का हो जाता है तो कुछ ज्यादा मजा आना शुरू होता है, और पूरी इंग्लैंड की टीम लग गई है अब ऑस्ट्रेलिया को हराने में। उन्होंने एक दफा कोशिश करके देख ली, बल्कि पिछले 2 मैचों से ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी शोबाजी और बड़कीबाजी के चक्कर में ये लोग हार रहे हैं। मतलब पहले मैच में फर्स्ट डे में डिक्लेयर कर दिया, और पहले मैच के बाद ही नसीर हुसैन ने बोल दिया था कि अगर ये इसी तरीके से खेलते रहे तो ये बहुत जल्द 2-0 हो जाएगा। और जैसे माइक हेथर्टन ने कहा कि रेकलेस और फेयरलेस में फर्क होता है, ये रेकलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, फेयरलेस नहीं, इसको रेकलेस कहेंगे। मतलब इस तरीके की क्रिकेट से आप अगर कहें तो पाकिस्तान, इंडिया और न्यूजीलैंड वगैरह हार सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया वाहिद ऐसी टीम है जिसको इस तरीके से ये लोग नहीं हरा सकते। मतलब ये लोग क्या इस तरीके से उसको कोई और टीम इस तरीके से नहीं हरा सकती। अगर उनको हराना है तो प्रॉपर क्रिकेट खेलना पड़ेगा। ऐसे ही एलन टप शॉट इधर खेल के थोड़ा सा उनको प्रेशर मिलेगी, और बाउंसर बैरिकेड के सहारे उनको नहीं हराया जा सकता। जैसे कि हमने देखा कि ये वाइड टेस्ट मैच है पिछले बहुत टाइम में, जिसमें इतनी मतलब मेरे ख्याल से 60% जो 70% बॉलिंग ही दोनों साइड से वो बाउंसर हुई हैं। मतलब लेंथ तो बॉल कम आई है, ज्यादा बॉल चेस्ट हाइट और हेड हाइट पे आई हैं। तो अब देखते हैं 2-0 के बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑलमोस्ट जीतना पक्का हो गया है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को 5-0 हराए और कुछ मजा आए एशेज का, ताकि इंग्लैंड होम पे 5-0 हारेगा तो कुछ चेंजिंग आएगी, कुछ मजा आएगा देखने में।